दोस्तों, प्रेम नाम का एक लड़का होता है। इसकी उम्र लगभग 21 साल के करीब थी। एक दिन यह लड़का अपने मामा के घर पर जाता है और वहां जाने के बाद जब यह लड़का पहली बार अपनी मामी को देखता है तो देखते ही रह जाता है और पहली ही नज़र में अपनी मामी को दिल दे बैठता है, क्योंकि इसकी जो मामी थी वह देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उसके बाद यह लड़का अपने मन में ही यह बात ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं मामी के साथ मिलकर ही रहूँगा। दोस्तों, रात के 1 बजे का समय होता है। यह लड़का अपने बिस्तर से उठता है और अपनी मामी के कमरे के पास जाता है और खिड़की से अपनी मामी को देखने की कोशिश करता है। जब यह लड़का खिड़की से अंदर की तरफ झांकता है तो अंदर का नज़ारा देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि उस वक्त उसकी जो मामी थी वह अपने बिस्तर में बिल्कुल नग्न अवस्था में लेटी हुई थी। अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बातें कर रही थी और उसे अपने प्राइवेट पार्ट और अपने गोरे गोरे नशीले बदन को दिखा रही थी। तो तभी यह लड़का सोचने लगता है कि शायद मामा जी से बात कर रही होगी, क्योंकि मेरे मामा जी घर पर नहीं हैं। लेकिन जब उसकी बातों को गौर करके सुनता है तो इस लड़के को यकीन हो जाता है कि यह मेरा मामा नहीं है, यह तो किसी गैर मर्द से बातें कर रही है। अब इस लड़के को एक सबूत मिल जाता है और इस सबूत के आधार पर यह लड़का अपनी मामी के पास जाता है और इसके साथ कुछ ऐसा कांड कर देता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस घटना को सुनाने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी, इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको बहुत सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक ही छोटी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की। दोस्तों, वहाँ पर प्रेम नाम का एक लड़का होता है। अगर मैं प्रेम की उम्र की बात करूँ तो लगभग 21 साल के करीब होती है। प्रेम अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और वह अभी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। एक दिन उसकी कॉलेज में कुछ दिन की छुट्टियां पड़ जाती है। अब प्रेम अपने घर पर ही रह रहा था, लेकिन प्रेम का मन अपने घर में नहीं लग रहा था। तो अचानक प्रेम को याद आता है कि क्यों ना मामा जी के घर पर चला जाऊं, मुझे वहां पर गए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। दोस्तों, प्रेम अपने मामा के यहाँ पहुंच जाता है। वह जब अपनी मामी को मिलता है तो वह दोस्तों उसके ब्यूटीफुल फेस को देखकर दंग रह जाता है। उसने अपने पूरे जीवन में इतनी खूबसूरत औरत कभी नहीं देखी थी। अब वह अपनी मामी से मिलने का प्लान बनाने लगता है कि आखिर मैं अपनी मामी से कैसे मिल सकता हूँ। एक दिन की बात है, रात के करीब 12 बज रहे थे। तभी रात में प्रेम को प्यास लग जाती है और उसकी आंख खुल जाती है। वह अपने कमरे से बाहर निकलकर पानी पीने के लिए जा ही रहा था। तभी अचानक उसने अपने मामी को फ़ोन पर किसी से बात करते हुए सुना। तभी उसने खिड़की से छुपकर देखा कि उसकी मामी किसी से फ़ोन पर नंगन होकर बात कर रही है और अपने प्राइवेट पार्ट और अपने गोरे गोरे बदन को दिखा रही है। ऐसा मौका पाकर वह अपनी मामी की तुरंत वीडियो बना लेता है और सुबह अपनी मामी के पास जाता है और वहां जाने के बाद अपनी मामी से कहता है कि देखो मामी, अब मैं जो तुमसे कहने वाला हूं उसे ध्यान से सुनो। अगर तुमने मेरी बात मान ली तो ठीक है, वरना बाद में मुझे यह मत कहना कि तुमने यह क्या कर दिया। जो उसकी मामी होती है वह कहती है, प्रेम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जो प्रेम होता है वह कहता है कि मामी, जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम्हें देखते ही रह गया था। उस दिन के बाद मैंने आपसे मिलने का मन ठान लिया था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुमसे मिलकर ही रहूँगा। तभी प्रेम की मामी होती है, वह कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या, मैं तुम्हारी मामी हूँ, थोड़ी बहुत तो शर्म करो। तभी प्रेम कहता है कि मामी, तुम शर्म की बात कर रही हो, अगर तुम्हारे अंदर शर्म होती तो फिर मेरे मामा के रहते हुए किसी दूसरे लड़के से क्यों बात कर रही थी। अब जो उसकी मामी होती है वह प्रेम से दब जाती है और उसकी मामी कुछ देर सोचने लगती है और उसके बाद प्रेम से कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हारा मन है तो तुम यह काम कर लेना, लेकिन यह बात किसी को मत बताना। उसके बाद प्रेम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तो दोस्तों, धीरे धीरे शाम हो जाती है और सारे लोग खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं और प्रेम भी कमरे में सोने के लिए चला जाता है। लगभग 1 बजे के करीब प्रेम अपने बिस्तर से उठता है और अपने मामी का दरवाज़ा खटखटा जाता है। फिर उसकी मामी जो होती है
वह दरवाज़ा खोलती है और अपने बेड पर जाकर बैठ जाती है। फिर प्रेम अपनी मामी के साथ कुछ ऐसी हरकतें करने लगता है, लेकिन जो उसकी मामी होती है वह उसे रोक नहीं पाती। रोक इसलिए नहीं पा रही थी क्योंकि प्रेम को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में सब कुछ पता चल गया था कि अगर मैं इसका विरोध करूंगी तो शायद यह सब कुछ गड़बड़ कर देगा और कुछ अश्लील हरकतें करने लगता है। अब उसकी मामी को भी उत्तेजना होने लगती है। उसकी मामी भी प्रेम का साथ देने लगती है। अब प्रेम का हौसला और बढ़ जाता है और एक एक करके दोनों कपड़े उतार देते हैं। फिर प्रेम अपनी मामी के गोरे बदन के साथ खेलने लगता है और जब रोमांस पूरा हो जाता है तो संबंध बनाने लगता है। वह इतनी ज़ोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि अपनी मामी की हालत ख़राब कर देता है और उसकी मामी ना चाहते हुए भी चीखें निकालने लगती है और उसे काफ़ी दर्द भी हो रहा था, लेकिन उसे उस दर्द में काफ़ी आनंद आ रहा था। वह भी प्रेम का भरपूर साथ देने लगती है। लगभग 4-5 बार यह एक दूसरे से संबंध बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद प्रेम अपने कमरे में जाकर सो जाता है। दोस्तों, दूसरे दिन भी यह सिलसिला चलता है। लगभग रात के 12 बजते हैं, तभी प्रेम अपने कमरे से उठता है और अपनी मामी के कमरे में चला जाता है और अपनी मामी के साथ संबंध बनाने लगता है। वह लगभग 6 से 7 दिन अपनी मामी के यहाँ रुकता है। उसके बाद वह अपने घर पर आ जाता है। अब दोस्तों, प्रेम जब भी अपने मामा के घर जाता है, उसको जब भी मौका मिलता है वह अपनी मामी से ज़रूर मिलता है, क्योंकि प्रेम के पास राज ही कुछ ऐसे थे जिससे वह जब चाहे तब अपनी मामी से मिल सकता था। तो दोस्तों, आज कुछ ऐसे ही चल रहा, ज़माना ही कुछ ऐसा आ गया है। लोग किसी के साथ भी मिलने को तैयार हो जाते हैं और यह नहीं देखते हैं कि सामने वाला रिश्ते में कौन क्या लगता है, फिर वह चाहे मामी हो या बहन हो। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना बिल्कुल नहीं था। आपको संचेत और सावधान करना है। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।